लोकसभा चुनाव के परिणाम, क्या आपको इन 9 उपचुनाव जो विधानसभा की सीटों पर हो रहे हैं उसके लिए चिंतित करते हैं? नहीं, देखिए ऐसा है सही जी, लोकसभा का चुनाव एक अलग चुनाव है, वो आम चुनाव है, पूरे देश का चुनाव है। और ये 9 जो सीटें हैं ये उपचुनाव है, एक प्रदेश का चुनाव है। और प्रदेश का जब चुनाव हुआ है तब 2022 में हुआ है, तब एक समाजवादी पार्टी हो या कांग्रेस पार्टी, इनको करारी हार मिली है। 2024 में पूरे देश का चुनाव था, 36 राज्यों का चुनाव था। और मुझे नहीं पता कि अखिलेश जी जो इतने सीनियर व्यक्ति पता नहीं किस स्कूल में पढ़ के आए हैं, जिनको पहाड़ा या गिनती भी नहीं आती, इनके 99 सीटें, हमारे 243, और हम चुनाव हार गए। हमारे गठबंधन के 993 सीटें हैं और इनके गठबंधन के 240 तक भी नहीं पहुंचे और हम चुनाव हार गए। देश के प्रधानमंत्री तीसरी बार मोदी जी बने, हम चुनाव हार गए। ये पता नहीं किस दुनिया में जीते हैं लोग। ये राहुल गांधी की दुनिया है अंसारी जी, जहां पर कि हार में भी या जीत में भी ढोल बजाना है। खैर, अभी मैं एक चीज सुन रहा था, मैंने 3 बातें पूछी थी। मैंने रेस्ट हाउस कांड पूछा था मायावती जी का, उसके संदर्भ में बोलती बंद रही सपा की प्रवक्ता की, एक शब्द नहीं बोल पाए। मैंने मुलायम सिंह जी के उस बयान की बात की थी जो युवा महिलाओं के बलात्कार पे उन्होंने दिया था। मैंने आजम खान साहब के उस बयान की बात की जो उन्होंने महिलाओं के लिए दिया था। तीनों में बोलती बंद रहे। और ये वही आजम खान है जिन्होंने संसद के अंदर एक महिला स्पीकर के साथ जो बदतमीजी की थी, जिसके लिए मलुक साहब यहां हैं, संभवतः होंगे उस पीरियड में, जिस ढंग से एक महिला स्पीकर के साथ बदतमीजी की और सदन से बाहर भेजना पड़ा उनको, और इसके बाद भी माफी नहीं मांगी, तो वो घटना भी है। लेकिन मुझे एक आश्चर्य है, कम से कम कांग्रेस तो ये न कहे महिलाओं के संदर्भ में। मैं समझता हूं अंसारी जी कि 70 साल के राजनीतिक इतिहास में यदि पहली कोई भस्म घटना हुई थी तो कांग्रेस के नेता ने किया था तंदूर कांड। बोटी बोटी काट के अखिलेश यादव, अखिलेश प्रताप सिंह जी उसी युवा मोर्चा, उसी समय काल के युवा मोर्चा में कार्यकर्ता रहे होंगे उस समय, जब बोटी बोटी काट कर इसी दिल्ली में तंदूर में भून दिया था। वो एक महिला कार्यकर्ता थी इनकी। ये इतना विभत्स कांड आज तक किसी और जगह उसमें नहीं हुआ जो कांग्रेस ने किया। ये भौरी देवी कांड, ये मदेरणा जी, कौन थे ये सब? ये सारे कांड करने वाले कांग्रेसी हैं। ये तो कम से कम महिलाओं के ऊपर बात नहीं कर सकते, शर्म आनी चाहिए इनको। और आज जो आप 9 उसकी बात कर रहे हैं, तो मैं केवल इतना कहना चाहता हूं अंसारी जी कि हार का डर किसको है? इसमें हार का डर है, तब आप फिर से फतवा की राजनीति चालू हुई है। आज जो है महाराष्ट्र के अंदर में केवल 9 चुनाव का विषय नहीं है, देश में अन्य जगह भी चुनाव चल रहे हैं। आज क्या हुआ है? आज जो है एक ऑल इंडिया उलेमा बोर्ड ने फतवा जारी किया है और उसमें कहा, अभी आरक्षण की बात कर रहे थे, और जिसमें नाना पटोले कांग्रेस के नेता जो वहां के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने यह पत्र जारी करके कहा है कि जो 17 मांगे हैं उलेमाओं की, उलेमा बोर्ड की, मुसलमानों की, इसको हम पूरा करेंगे। जिसमें कहा गया है कि नौकरी और शिक्षा में 10% मुस्लिम आरक्षण देंगे, जिसमें कहा गया है कि पुलिस की भर्ती में आरक्षण देंगे मुसलमानों को, जिसमें कहा गया आरएसएस को प्रतिबंधित करेंगे। ये सारी मांगे 17 मांगे उसमें की गई हैं, और जिसमें नाना पटोले और इसके अगाड़ी ये पूरा जो गठबंधन है इनका, इंडी गठबंधन, ये मुसलमानों की 17 मांगों के लिए सहमति व्यक्त करके और इसके बाद फतवा जारी करा रहा है कि मुसलमान एक होके इनको, कांग्रेस को और ये इंडी गठबंधन के लोगों को वोट दे। तो आज इनका स्तर यह है कि आज चुनाव की हार देखते हुए मुसलमानों के साथ आज पूरे देश को तोड़ने का, विभाजन की बात कर रहे हैं। अरे किसका 10% दोगे? दलितों का दोगे? पिछड़ों से काट के दोगे? कहां से दोगे? धर्म के आधार पर आरक्षण तो है ही नहीं। क्या करोगे? संविधान बदलोगे? हमसे कहते हो संविधान बदलने की बात, और 10% आरक्षण की इनसे वादा करते हो मुसलमानों से। मुसलमानों को भी ठग रहे हो। और यही थे सपा वाले जो 2012 में अपने घोषणा पत्र में 15% मुसलमानों को रिजर्वेशन देने की बात कही। 12 से 17 तक के रहे, कभी नहीं दे पाए क्योंकि दे ही नहीं सकते थे। अरे भैया, ये हिस्ट्री सुन के याद, अखिलेश प्रताप सिंह जी चचा जान, आपको भी बड़ी कठिनाई होगी, क्योंकि आपके नेता, आप मुसलमानों के तुष्टीकरण के लिए आप अपना एड़ी चोटी का जोर लगा दिए। हरियाणा की हार ने आपको औकात में ला दिया है। वहां पर
बता दिया है कि न जवान चले, न पहलवान चले, न किसान चला, वहां पर चला तो मुसलमान समाप्त। चला, इसीलिए मुसलमान 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 किए बैठे हो और आज फतवा के आधार पर फिर से शर्मा जी। चुनाव पे जाने की कोशिश कर रहे हो। नहीं, शर्मा जी आराम से बात कीजिए ना, गुस्सा क्यों हो रहे हैं आप? सुनील जी धन्यवाद। सुनील जी क्या आपको सही लगता है है? तो बकायदा सही चीज है। ठीक है सर, ठीक है। रोक रहे थे तो हमारी भी क्रम टूटते हैं। ठीक है सर, जवाब रोका दिला आपको दीजिए किसी मुझे ने इसका। नहीं रोका। मैं सुनील जी, बता दीजिए अखिलेश हरियाणा के चुनाव में जी और क्या चला है बलूच जी की इनका। तारीफ करूंगा इसलिए, इस बात के लिए कि लंबा नहीं चौड़ा रोकूंगा। बोले शर्मा जी, किसी ने नहीं रोका। सुनील जी आपको लगता है जी। कि लोकसभा पुरानी बात हो गई और ये जो 9 सीटों पर उपचुनाव हो रहे हैं विधानसभा के, इसमें आपको क्या लगता है, क्यों आप इतने कॉन्फिडेंट है? क्यों हरियाणा अखिलेश चुनाव हुआ है, यादव? सर। अरे शर्मा जी एक सेकंड प्लीज, देख- आपको किसी ने नहीं देखिए रोका ना? के शर्मा जी ने तो एक तो क्यों हमारे क्यों नेता अखिलेश यादव को लगता है कि 9 की 9 सीटें आप जीत रहे हैं? ठीक बात है। देखिए सबसे पहले मैं आपके सवाल के जवाब पे आऊं। के शर्मा जी ने हमारे नेता के कॉलेज और डिग्री पर सवाल खड़ा किया, कहां से पढ़े हम तो बता देंगे। क्या के शर्मा जी अपने नेता का कॉलेज और डिग्री मैंने बता अखिलेश पाओगे? प्रताप सर, सिंह प्लीज जी मत को बोलिए। बोला है। शर्मा जी, अखिलेश प्लीज मत प्रताप बोलिए। सिंह जी शर्मा को जी, ये प्लीज बोला मत है, बोलिए पहले ना। आप एक- समझ एक लीजिए। बात सुन लो। हाँ, इधर से उधर हो गया आप। शर्मा जी मत बोलिए ना मैं प्लीज। मैंने उन्होंने मुझे नहीं, गलत एक वोट मिनट दिया आपका इसलिए नंबर बोला। आएगा, बोल लीजिएगा आप। अरे बोला नहीं, मैंने सही नहीं बात नहीं बोली। प्लीज शर्मा जी, गलत आप कार्यक्रम को मैंने डिटेल कर फिर रहे हैं सर। नहीं प्रताप प्लीज, सिंह गलत किसी बात। स्कूल हम में तो पढ़ के बीच आए अरे में हैं। लिख लीजिए ना सर, फिर से आपके पास समझा आएंगे। हाँ। आप लिख लीजिए हम ना तो शर्मा जी, बीच में फिर से नहीं बोलते आपके पास हैं। आऊंगा गलत कोट नहीं सर। कीजिए अरे ना, आप मुझे लंबा गलत चौड़ा कोट बोले, मत किसी कीजिए। ने नहीं रोका आपको। प्लीज मत बोलिए प्लीज। और सुनील जी जहां आप पूरी तक- कीजिए। अंसारी साहब जहां तक अंसारी सवाल साहब, आप लोकसभा एक के प्लीज चुनाव मेरा का, आपसे रिक्वेस्ट अरे है हम आपके कि नेता गलत की डिग्री गलत नहीं विषय दिखा पे पाओगे। कोट मत कराइए। फर्जी डिग्री नहीं दिखा पाओगे आप। जहां तक सवाल अंसारी हमें साहब पता है आपकी आपके डिग्री सवाल नेता का है, की। आपके नेता की अरे डिग्री बोल पता लेने है। दीजिए भाई। चोर की दाढ़ी में तिनका क्यों आपको बुरा लग रहा है? नहीं, आप गलत बोलेंगे तो देखिए ठोकूंगा। मैं केवल एक बात बड़ी जिम्मेदारी नहीं के नहीं, साथ आप गलत भाई, कोट हमें किए, पूछ इसलिए बोल लेंगे। रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने, कांग्रेस ने, इंडिया नहीं, हमें गठबंधन ने आइए, मिल आप आइए, आपसे करके तो जरूर बात इसी करूंगा। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हाफ किया है। उपचुनाव में और 27 के चुनाव में यही समाजवादी पार्टी, इंडिया गठबंधन मिलकर के भारतीय जनता पार्टी को साफ करेगी। माननीय योगी आदित्यनाथ जी उस नेता के बारे में कह रहे हैं कि नाबालिग हैं जिस नेता ने उत्तर प्रदेश में 19 लाख लैपटॉप बांट दिए, एक्सप्रेसवे का जाल बिछाया, मेट्रो चलाई, जनेश्वर गांव बनाए, लोहिया आवास बनाया, उत्तर प्रदेश को तरक्की की तरफ ले जाने का काम किया, जिनके फीते अभी तक आप काट रहे हो। एक काम नहीं। महिला सुरक्षा की बात करते हो, माननीय अखिलेश यादव जी 1090 लेकर के आए। आप पूछिए इनसे कि उत्तर प्रदेश में डायल 100 कौन लेकर के आया? थानों में अच्छी गाड़ी और इंटरनेट किसने लगवाया? आपने लगवाया। आप तो केवल बातें करते हो, आप चंदा चोरी करते हो, जमीन घोटाला करते हो, बलात्कारियों को बचाते हो। आप बताइए योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में पिछड़े दलितों का आरक्षण छीन रहे कि नहीं छीन रहे? जो उनके चेहरे पर लाली दिख रही है ना, पिछड़े दलितों को आरक्षण छीनकर ज्यादा खाना खाने पर जो उनके गाल लाल हो रहे हैं, वही पिछड़े दलित, वही पीडीए सब ठीक कर देगा। आप परेशान मत होइए। जब पीडीए का नारा आया तो सामंती विचारधारा के पेट में दर्द होने लगा। जो लोग संविधान के खिलाफ हैं, जो पिछड़े दलितों के खिलाफ हैं, उनके पेट में दर्द हो रहा है। ये तो लोकतंत्र है। जनता के बीच गए हैं 9 के 9 लोग, जनता जो तय करेगी वो स्वीकार है। योगी जी के पेट में इसलिए दर्द है कि उनको लग रहा अमित शाह जी उनको बदल देंगे। अमित शाह जी को लग रहा है कि मोदी जी के बाद योगी जी आ जाएंगे। उत्तर प्रदेश में डिप्टी अलग लड़ रहे हैं। तो देखिए भ्रष्टाचार के भेंट चढ़ा दिया आपने उत्तर प्रदेश को। सड़कें हैं नहीं, बिजली आ नहीं रही, अस्पतालों में दवा है नहीं। असली मुद्दे पे बात नहीं करोगे। बेरोजगारी पे बात करो ना, महंगाई पे बात करो ना। आप बात करो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य व्यवस्था पर, आप एजुकेशन पे बात करो, आप बात करो अपने वादों पर। आप क्यों अपने वादों से भाग रहे हो? क्यों कह रहे हो कि बटोगे तो कटोगे? सुनील जी कुछ समाप्त तो- कीजिए प्लीज। कुछ तो आप बोलो जो सकारात्मक हो। क्यों सकारात्मक सोच भारतीय जनता पार्टी के ख्याल में नहीं आती? हाँ, एक बात सच है, जैसे ही सपाइयों को देखते हैं भाजपाई बेचारे घबरा जाते हैं। ये जानते हैं कि अभी सपाइयों ने हाफ किया है, अभी ये साफ करेंगे तो नंबर तो आएगा साफ का, जनता साफ करेगी। ठीक है अखिलेश जी,
अखिलेश जी, क्या हरियाणा में जो आपके साथ हुआ जी, आपको लगता है कि वो अति आत्मविश्वास था और अब आगे आपको फूक फूक कर कदम रखना है? इसका भी जवाब दे रहा हूं। सबसे पहले देखिए सईद भाई, सर, बीजेपी के नेता ने गलती कर दी, क्योंकि जब वो किसी की शिक्षा और क्वालिफिकेशन और पढ़ने वाले विद्यालय का जिक्र या सवाल किसी पे खड़ा करते हैं तो खुद घिर जाते हैं, क्योंकि वो अपने मानी साहब का तो कुछ बता नहीं सकते। इंटायर पॉलिटिकल साइंस के क्या बताएंगे, कहां से पढ़े? अकेले ऐसे हैं देश में विद्यार्थी कि वो आज तक कोई नहीं मिला कि जो ये कहे हम इनके साथ पढ़े हैं, और कोई ये नहीं मिला कि हमने इनको पढ़ाया है। खैर, वो सब्जेक्ट जाने देते हैं, ये इनका बहुत कमजोर पिच है। देखिए, ये भी सत्य है कि हिंदुस्तान में जितने भी बलात्कारी दुराचारी, उनका सबसे ज्यादा कौन सा पार्टी संरक्षण देती है? कर्नाटक में 2500 इस तरह से महिलाओं को उत्पीड़न करने वाले नेता के साथ कौन सी पार्टी खड़ी है? कौन से लोग खड़े हैं? आप कश्मीर से शुरू करिए ना, उत्तराखंड होते आसाम तक चले जाइए। आप साथ देते हैं, साथ खड़े रहते हैं, महिमा मंडन करते हैं उनको अपने पार्टी में बड़े बड़े पद देते हैं। ये कौन सी पार्टी करती है? ये बताने की आवश्यकता नहीं है। बीजेपी उत्तर प्रदेश में डरी हुई है। कारण उसका यह है कि उसका कोई एजेंडा नहीं चल रहा, रोजाना अपने बयान बदल रहे हैं। पहले कटेंगे तो बटेंगे, बटेंगे तो कटेंगे नारा, फिर यूपी में ही डिप्टी सीएम ने उसकी हवा निकाल दी, कहा कि ये बीजेपी का नारा नहीं है। अकल तो महाराष्ट्र में जो वहां के डिप्टी सीएम ने कह दिया, और बड़े तल्ख लहजे में कह दिया, यहां तक कि कह दिया कि कुछ बाहरी लोग, हमारे यूपी के सीएम जो बीजेपी के हैं और बीजेपी के अलायंस पार्टनर ही कह रहे हैं कुछ बाहरी लोग आके ऐसी बातें चल रहे हैं। यूपी में चलता होगा, यहां नहीं चलेगा। अरे इतना बड़ा उपहास एक पार्टी का नेता अपने साथी का कर रहा है, अवसर कौन दे रहा है? आप खुद अवसर दे रहे हैं यूपी को बदनाम और अपमानित करने के लिए। आपके जब सारा का सारा दारोमदार यहां, अरे भैया बोलेंगे पापा विश्व गुरु हैं, युद्ध रुकवा देते हैं। एक परीक्षा कंप्लीट नहीं करा पाते हो। एक परीक्षा यूपी में 8 वर्षों में कंप्लीट नहीं करा पाए कि नौजवानों की नौकरी जिससे लग जाए। लाखों लाख नौजवान तैयारी करते हैं, फीस भरते हैं, भाड़ा लगा के आते हैं, इम्तिहान देते हैं, बाद में पता लगा पर्चा लीक हो गया इम्तिहान पे, फिर बात कर। चलिए, आपकी बात मान लिया। बहुत धन्यवाद अखिलेश जी। मलूक जी, क्या कटेंगे तो बटेंगे, क्या बबुआ, क्या बेटी, क्या सफाई, बेटियां घबराई? अरे सर, आऊंगा ना आपके पास। सर, मलूक जी रह गए ना, एक ही बार उनके पास गया था। मलूक जी, 1 मिनट आपका, और उसके बाद के शर्मा जी के पास। इस समय इस सेगमेंट में ज्यादा समय नहीं देंगे आप, बताइए। यही मुद्दे रहेंगे, कुछ और मुद्दे हैं? अंसारी साहब, अरे नोट कर लीजिए, बोलना शुरू करता हूं। समय निकाल लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कितना बोला। बोलिए सर। हाँ, अंसारी साहब, मैं सीधा बोलना शुरू करता हूं। सर बोलिए। देखिए, अभी ये करीब 7.5 साल हो गए इस सरकार को। विधायक को 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो विधानसभा में अपनी विधायक निधि लगाते हैं। सांसद को भी 5 करोड़ रुपए मिलते हैं, वो भी अपनी सांसद निधि लगाते हैं। लाखों करोड़ सरकार का बजट होता है, वो भी उसको विकास में लगाते हैं कहीं ना कहीं। और जो हमारे साथी बैठे हैं, हम वैसे तो उनको बहुत, साजन जी को बहुत व्यक्तिगत स्तर पर पसंद करते हैं, पर उन्होंने कहा उत्तर प्रदेश में सड़कें नहीं हैं, उत्तर प्रदेश में ये चीज नहीं है, और अब एक तरफ वो कहा हमने सड़कों का जाल बिछा दिया, हमने ये डेवलपमेंट कर दिए। ये बात सही है, डेवलपमेंट होते रहे हैं हर सरकार में। मलूक नागर जी, क्षमा के साथ आपको रोक रहा हूं, समय दी, इतनी की ही आज्ञा हमें दे रहा है के शर्मा जी, सुनील सिंह साजन जी, अखिलेश प्रताप सिंह जी, मलूक नागर जी, आप। अरे सर, समय बिल्कुल खत्म हो गया, बहुत बहुत माफी। आप सभी का बहुत धन्यवाद।